क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का क्लासिफिकेशन, कॉम्प्लेक्स पता है स्क्वायर ब्रैकेट में रहता है, बीच में मेटल और सराउंडेड बाय लिगेंड्स, उसको क्या कहेंगे कोम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसका क्लासिफिकेशन। टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर देयर। फर्स्ट क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ लिगेंड के बेसिस पे, दो बेसिस पे रहेगा। पहला लिगेंड के बेसिस पे, दूसरा रहेगा चार्ज की बेसिस पे। लिगेंड की बेसिस पे क्या रहेगा, दो टाइप के, एक होता है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, एक होता है हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है कि होमो मतलब सेम या वन टाइप ऑफ, टाइप लिख दूं या सेम लिख दूं, ओनली सेम लिगेंड आर देयर या ओनली वन टाइप, सिर्फ एक टाइप के लिगेंड अगर रहेंगे तो उसको क्या, वो कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। सेंट्रल मेटल एटम Fe है, लिगेंड क्या है यहाँ पर NH3 कितना है 6, सिर्फ एक ही लिगेंड है, सिर्फ एक ही टाइप का लिगेंड है, कौन सा है NH3। तो ये कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। इधर पर निकल है, उसके सराउंडेड कौन है H2O एक ही है ना, बाजू में करके कुछ Cl भी लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा है, सिर्फ H2O है, मतलब ये क्या है सिर्फ एक टाइप का लिगेंड है। तो इस कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। सेकेंड वन क्या रहेगा हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, एक से ज्यादा, मोर देन वन टाइप, एक से ज्यादा अगर लिगेंड रहेगा तो उसको क्या कहेंगे हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। पूरा स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर देखो याद नहीं करना है, ये स्ट्रक्चर अपने मन से बना सकते हो। मेटल कोई भी लिख दूंगा, क्या लिख देंगे यहाँ पर, मैं मेटल लिख दिया निकल, वही 21 से 30 में लिख सकते हो। और उसके बाद लिख दो लिगेंड के, इतना सारा लिगेंड पड़े याद हो गया होगा, यहाँ मैं Cl लिख देता हूँ 2, तो ये क्या हो जाएगा होमोलेप्टिक का एग्जाम्पल। तुम यहाँ 6 लिख दो, 10 लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा होमोलेप्टिक का एग्जाम्पल। हेट्रोलेप्टिक में एक और कुछ डाल दो, लिगेंड अगर लिगेंड के बेसिस पे पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ लिगेंड के बेसिस पे, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक। समझा ये क्या है। नेक्स्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, एकदम इजी है। चार्ज, कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज रहेगा उस बेसिस पे कॉम्प्लेक्स का क्लासिफिकेशन। तीन टाइप्स के रहेंगे, कैटायनिक, अनायनिक, न्यूट्रल। कैटायनिक मतलब कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज, मतलब ये क्या होता है कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसके ऊपर अगर प्लस दिखा तो ये क्या होगा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। If the charge on the coordination sphere is positive, then the complex is known as cationic complex. पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो cationic complex, अंदर कितना भी बड़ा कॉम्प्लेक्स रहना दे, पर अगर चार्ज में प्लस दिख रहा है तो cationic complex। अनायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या रहेगा, चार्ज के ऊपर, स्फीयर के ऊपर माइनस कोई भी नंबर रहे तो -3, -4, -1, -2 कुछ भी रहेगा तो क्या रहेगा अनायनिक कॉम्प्लेक्स। थर्ड क्या रहेगा न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब नो चार्ज, कोई भी चार्ज अगर नहीं रहेगा तो उसको क्या कहेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। इफ देयर इज नो चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे, इज नोन एज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। समझ में आया। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स दो टाइप से, लिगेंड के बेसिस पे और एक चार्ज के बेसिस। लिगेंड के बेसिस पे दो है, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक, और चार्ज के बेसिस पे पहला कैटायनिक, अनायनिक और न्यूट्रल। इफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंटेन्स नेगेटिव चार्ज तो कौन सा कॉम्प्लेक्स रहेगा, और कोई भी चार्ज नहीं रहेगा तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज पे न्यूट्रल, ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड से कौन सा कॉम्प्लेक्स रहेगा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। समझ में आए। एटॉमिक नंबर दो क्वेश्चन आता है, या तो शॉर्ट नोट पूछ लेगा, या तो शॉर्ट नोट ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, या तो फिर कैलकुलेट EAN, फाइंड द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स देगा उसका फाइंड करना रहेगा। कितने मार्क्स का रहता है, अकेले 4 मार्क्स के लिए रहेगा, अगर आया तो 4 मार्क्स के लिए, या 3 मार्क्स के लिए अगर ये फाइंड करने बोला तो 3 मार्क्स के लिए। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता क्या है, ये डेफिनेशन नहीं है, होता क्या है टोटल नंबर ऑफ लिगेंड या इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है वही क्या होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़े थे, तुम बोलोगे उसी की तरह है, मगर ये उसकी तरह नहीं है, ये अपने को फाइंड करना पड़ेगा 2-3 चीज़ मिला के, तो उसकी तरह ये चीज़ नहीं है ना।
तो ये क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या लिगेंड मेटल एटम के अराउंड जितने रहेंगे वही क्या होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और EAN रूल ओबे क्या करता है, मतलब बोलूँगा कि ये EAN रूल फॉलो कर रहा है, उसका मतलब क्या हो रहा है कि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी नोबल गैस की तरह आना चाहिए। मतलब मेरा EAN इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, तो 18, 36, 54, 86 ऐसा अगर आ रहा है EAN नंबर, जैसा कि फाइंड करोगे अगर इसमें कुछ नंबर आ रहा है, नोबल गैस का कुछ नंबर आ रहा है, तो वहाँ पर बोलोगे कि हाँ ये दिस कंपाउंड फॉलोज द EAN रूल, ये कंपाउंड क्या कर रहा है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो कर रहा है। तो EAN का फॉर्मूला क्या होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का, Z माइनस एक्स प्लस वाई, एकदम इजी फॉर्मूला, Z माइनस एक्स प्लस वाई। Z मतलब 11th में पढ़ चुके एटॉमिक नंबर, Z क्या होता है एटॉमिक नंबर, वही हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है मेटल के पास वो क्या हो जाएगा Z, समझ गए। X का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, X क्या रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट। Y क्या रहेगा, ये थोड़ा नया टॉपिक है, Y क्या रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, इलेक्ट्रॉन कितना डोनेट कर रहा है लिगेंड। मतलब कि अगर ये कॉम्प्लेक्स है, यहाँ मेटल है और यहाँ पर दिया हुआ है Cl2 दिया हुआ है, तो इसका ये कितना लिगेंड डोनेट कर रहा है, पहला मोनोडेंटेड होता है ये, है ना, कितना ये 2 है, 2 लिगेंड है, और ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लिगेंड है यहाँ पर Cl के, तो कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, कितने 4 हो जाएंगे, तो 2 2 जा 4, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ कितने लिगेंड है 2 लिगेंड है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 4 इलेक्ट्रॉन, समझ गया। Z माइनस एक्स प्लस वाई, Z एटॉमिक नंबर, X क्या रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने आता है, और Y क्या रहेगा नंबर ऑफ लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। अब फाइंड करेंगे EAN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या करने का, फाइंड करने का कॉम्प्लेक्स का, ये कॉम्प्लेक्स है इसका फाइंड करने का। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना, किसका फाइंड करोगे मेटल का, इसको लेट कर लोगे X, NH3 क्या रहेगा, NH3 क्या रहता है न्यूट्रल, तो X प्लस 6 इंटू 0 इज इक्वल टू नेट चार्ज प्लस 3, तो क्या हो जाएगा X इज इक्वल टू प्लस 3, डायरेक्ट मिल जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, समझा, ये ध्यान रखने का। NH3 क्या रहता है न्यूट्रल रहता है, वहीं अगर H2O आ जाता तो भी क्या रहता है न्यूट्रल, तो 0, ये क्या हो गया प्लस, X की वैल्यू मेरे को मिल गई, कितनी आ गई X प्लस 3, Z अपने को पता है, Z मतलब एटॉमिक नंबर किसका मेटल का एटॉमिक कोबाल्ट का क्या रहेगा 27 रहेगा ना। उसके बाद y फाइंड करोगे, यहाँ से फाइंड करेंगे कितना है, ये 6 है, और कौन सा लिगेंड है मोनोडेंटेड है, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 लिगेंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 12, y इज इक्वल टू 12। तो EAN देख लो क्या हो रहा है, फॉर्मूला Z माइनस एक्स प्लस वाई, Z इज 27 माइनस प्लस 12, EAN क्या हो गया 36, तो ये ओबे कर रहा है क्या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आ रहा है 36, इसका मतलब ये क्या कर रहा है कॉम्प्लेक्स ओबेज EAN रूल, समझा ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। एक बार ध्यान से देख लो, पहला क्या करें ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, ये न्यूट्रल है तो उधर पर 6 इंटू 0 रखे, और नेट चार्ज कितना है प्लस 3, तो x इज इक्वल टू प्लस 3। उसके बाद Z अपने को पता रहता है मेटल का कितना हो जाएगा 27, y कितना रहेगा, लिगेंड कितने हैं 6 लिगेंड है, और ये एक लिगेंड कितना डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन 2, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 12, और फिर फॉर्मूले में पुट कर दो, देख लो अगर 36 आ रहा है तो मतलब EAN रूल फॉलो हो रहा है, अगर यहाँ पर 34 आता तो कॉम्प्लेक्स डज नॉट फॉलोज EAN रूल। CrCO4,
x लेंगे और x प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये न्यूट्रल लिगेंड होता है तो 4 इंटू 0 इज इक्वल टू, आगे कुछ दिया नहीं है तो क्या हो जाएगा 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट z फाइंड कर लो, z क्या होता है 24 एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम 24। y क्या हो जाएगा, 4 लिगेंड है, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो y इज इक्वल टू 8। फॉर्मूला क्या हो जाएगा EAN का, z माइनस एक्स प्लस वाई, z 0 प्लस 8, 24 प्लस 8, EAN कितना हो गया 30। फॉलो कर रहे क्या, 36 आ ही नहीं रहे, 18 आ नहीं रहे, 54 नहीं आ रहा, तो इट डज नॉट फॉलो EAN रूल। समझा? एक और कंपाउंड दे रहा, उसका करके बताओ।